तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आइए आज हम लोग फिर हिंदी की सुर सरिता में गोता लगाते हैं और आज पढ़ते हैं यूपी बोर्ड के हिंदी के पद्य खंड के पहले चैप्टर को। सूरदास जी द्वारा जो रचित है, पद शीर्षक है जिसका। आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले अपने लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा पद पढ़ लिया है। आइए आज चौथे और पांचवें पद में गोता लगाएं। तो अगर ये चौथा या पांचवा पद आ गया आपकी परीक्षा में, हाई स्कूल के बोर्ड में, तो आप से मैंने बताया है कि 4 हेडिंग में किसी भी पद को आप समायोजित करेंगे: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। तो अगर ये दोनों पद में से कोई पद आता है तो इसका संदर्भ आप क्या लिखेंगे? इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत गेय पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में सूर्य की भांति चमकने वाले, इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में सूर्य की भांति चमकने वाले भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। जहां आप सूरदास जी लिखेंगे उसको अंडरलाइन करेंगे या फिर इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से संकलित है। तो ये तो हो गया इसका संदर्भ। अब अगर चौथा पद आ जाता है तो इसके प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? तो इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल हठ का वर्णन किया है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कुछ हठ किया है अपनी माँ से, उसका वर्णन किया है। रही बात व्याख्या की, तो आइए ये पद हम पहले पढ़ें, फिर इसकी व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य दोनों पर चर्चा करेंगे। तो क्या लिखते हैं सूरदास जी? और भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से क्या कहते हैं कि हे माँ, क्योंकि सारे बाल जो है गाय चराने जाने लगे और ये छोटे थे, इनको माँ जाने नहीं देती थी। तो सारे ग्वाल बाल जब गाय चराने जाते तो जो ग्वाल बाल करके आते, जो खेल खेलते, जो मस्ती करते गाय चराते समय, वो आकर के श्री कृष्ण को बताते। तो श्री कृष्ण जलबला करके रह जाते कि मैं भी गया होता अगर गाय चराने, तो ये सब मजा मुझे भी मिलता। तो एक दिन जो है भगवान कन्हैया ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं भी गाय चराने जाऊंगा, लेकिन माँ ने कहा कि तू अभी बहुत छोटा है, नहीं जा सकता है। फिर दूसरे दिन कन्हैया ने कहा कि माँ आज मैं बड़ा हो गया हूँ, आज मैं गाय चराने जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, दूध कम पीते हो, और दूध पियो तब तुमको मैं गाय चराने जाने दूंगी। तो भगवान कन्हैया ने उस दिन शाम को और दूध पिया और कहा माँ मैं कल बड़ा हो जाऊंगा तो गाय चराने जाने देना। तो भगवान कन्हैया जब दूसरे दिन कहने लगे कि गाय चराने जो है माँ मैं जाना चाहता हूँ, तो माँ ने कहा कि तू थोड़ा आज और बड़ा हो जा, कल तुझको जाने दूंगी। ऐसा कह करके माँ जो है कल जाने दूंगी इसी में श्री कृष्ण को उलझाए रखती थी और अपने प्राण प्यारे कन्हैया को जंगल में गाय चराने के लिए नहीं भेजती हैं। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण सोए ही रह जाते और सारी गाय खुल करके चली जाती, और जब ये उठते तो बहुत परेशान होते कि मैं उठ ही नहीं पाया। तो इन्हीं जो है बाल छवियों का वर्णन सूरदास जी ने कुछ अपने शब्दों में किया है। जरा देखें कभी क्या लिखता है। एक दिन माँ यशोदा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माँ मैं अपनी सब गाई चरई हूँ, मैं अपनी सब गाई चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, मैं अपनी सब गाई चरई हूँ, ग्वाल बाल गैयन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहेंगो जागत, रैन रहोंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई है, और
ग्वाल सब गाय चरई है, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। भगवान कन्हैया अपनी माँ से हट करते हैं, हे माँ आज तो मैं गाय चराने जाऊंगा ही, तूने बहुत बहानेबाजी कर ली। क्या कहता है कवि सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया कहते हैं कि हे माँ मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। हे माँ मैं अपनी सब सारी गायों को चराऊंगा। हे माँ मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा, गाय मेरी और चराए कोई और, ये कहाँ का न्याय है। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं दूध भी पीने लगा हूँ, दही भी खाने लगा हूँ, मैं अब मजबूत हो गया हूँ। हे माँ मैं अपनी सारी गाय चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ। क्या कहते हैं भगवान कन्हैया कि हे माँ जैसे सवेरा होगा, प्रात सवेरे होत जैसे होगा, बल के संग जई हूँ। बलदाऊ भैया के संग, बल का मतलब बलराम भैया, बलदाऊ भैया, बल के संग जई हूँ। हे माँ जैसे सवेरा होगा मैं बलदाऊ भैया के संग गाय चराने जाऊंगा और तेरे कहे न रही हूँ, तेरे कहने में नहीं रहूंगा। तेरे कहने में रहते रहते इतना दिन हो गया मैं गाय चराने नहीं जा पाया, अब मैं तेरा बिल्कुल कहा नहीं मानूंगा। तू बहुत झूठ बोलती है, अब भेज दूंगी, कल भेज दूंगी, परसों भेज दूंगी, यही बहाना तुम लगाती रहती हो। माँ अब तेरे कहने में मैं नहीं आऊंगा, मैं बलराम भैया के साथ अपनी सारी गाय चराने जाऊंगा। और माँ कहती है कन्हैया घनघोर जंगल है, तू वहां डर जाएगा, बड़े बड़े जानवर हैं तुझे खा जाएंगे, तू क्यों हट कर रहा है। कन्हैया कहते हैं ग्वाल बाल गैयन के भीतर। हे माँ ग्वाल बाल रहेंगे, गायें रहेंगी, मैं उनके अंदर रहूंगा, उनके भीतर रहूंगा। नए कहूं डर नहीं लागत, नए कहूं तनिक भी डर नहीं लागत। हे माँ गायों के बीच में, ग्वालों के बीच में कैसा डर, क्यों तुम मुझे बेवकूफ बना रही है। माँ गाय रहेगी, ग्वाल रहेंगे, मुझको कैसा डर लगेगा। सारे ग्वाल बाल जाते हैं, उनको तो डर नहीं लगता है, फिर मैं क्यों डरूंगा। माँ मैं मजबूत हो गया हूँ दूध पी पी करके, मैं डरूंगा नहीं। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, ग्वाल बाल और गायों के भीतर मैं थोड़ा भी डर नहीं लगता। तो मुझे फुसला मत, बहला मत। और हे माँ सुन ले, आज न सोऊं नंद दुहाई। हे माँ आज मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं सो गया तो सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगा, उसके पहले गाय चराने के लिए लोग लेकर चले जाएंगे। आज मैं सोऊंगा ही नहीं मैया, आज न सोऊं नंद दुहाई। हे माँ बाबा नंद की कसम खाकर कहता हूँ, नंद बाबा की कसम, दुहाई मतलब कसम, नंद बाबा की दुहाई देकर कहता हूँ, उनकी सौगंध लेकर कहता हूँ, हे माँ मैं आज सोऊंगा ही नहीं। रैन रहोगो जागत, रैन माने रात, रहेंगो रहूंगा, जागत पूरी रात जागूंगा, आज मैं सोऊंगा ही नहीं। और क्या कहते हैं कन्हैया, और ग्वाल सब गाय चरई हो। और ग्वाल और गोकुल के जितने ग्वाल बाल हैं सब गाय चराएंगे, सब गाय चरई हो, सब अपना अपनी अपनी गाय चराएंगे। और मैं घर बैठे रही हूँ, और मैं घर में बैठा रहूं, ये कहाँ का न्याय है। ये प्रश्न अपनी माँ यशोदा से भगवान कन्हैया करते हैं कि हे माँ सारे ग्वाल बाल तो गाय चराने जाए और मैं घर में बैठा रहूं, ये कैसे हो सकता है। जब इतनी बात कन्हैया ने माँ यशोदा से कहा तो माँ कहती है, सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम तुम सोई रहो अब। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर से माँ यशोदा कहती हैं। श्याम, श्याम मतलब होता है भैया काला, लेकिन श्याम और सुंदर दो उल्टी बातें केवल भगवान के साथ लागू होती हैं। कोई काला कलूटा हो और सुंदर लगेगा, कोई काला हो श्याम हो और सुंदर लगेगा, लेकिन भगवान श्याम भी हैं और सुंदर भी हैं। भगवान कन्हैया को क्या बोला जाता है, श्याम सुंदर, तो भगवान श्याम भी है सुंदर भी है। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर से माँ कहती है,
सोई रहो अब। अरे बेटा, अरे लल्ला, तू सो जा, प्रात जान मैं गई हूं। कल सवेरे मैं तुझको गाय चराने जाने दूंगी। आज तू सो जा, तू पूरी रात न जा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कल सवेरे मैं तुझको गाय चराने के लिए भेज दूंगी। सूरदास जी कहते हैं, माँ यशोदा कहती हैं कि हे बेटा, हे कन्हैया, हे लल्ला, तू बहुत रात हो गई है, अब सो जा। तो ये रहा बेटा चौथे पद की व्याख्या। अब अगर ये पद आ गया और इसकी व्याख्या के बाद आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना हुआ तो आप लिखेंगे कि पहले तो आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य, इसकी हेडिंग डालेंगे, फिर पहला पॉइंट डालेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने भगवान कन्हैया के बाल हट का अनुपम चित्रण किया है। एक बच्चा आम बच्चे की तरह, जैसे आम बच्चे अपनी माँ से जिद करते हैं, ठीक वैसे कन्हैया ने भी अपनी माँ से जिद किया है। दूसरा आप क्या लिखेंगे कि इसमें रस कौन सा है? रस इसमें वात्सल्य छलक रहा है। भाषा कौन सी है? भाषा बड़ी ही जो है सरस सरल ब्रज है। छंद कौन सा है? छंद इसमें गेय पद है, इसको हम गा सकते हैं। रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार यत्र तत्र अनुप्रास का दर्शन हो रहा है। अनुप्रास हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, भाषा ब्रज हो गई, भाषा ब्रज हो गई। शब्द शक्ति जो है इसमें अभिधा है, जो बात कही जा रही है आराम से समझ में आ जा रही है, और गुण इसमें माधुर्य है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य हुआ। और अब आइए हम लोग पांचवें पद की ओर बढ़ें। पांचवें पद का संदर्भ वही होगा जो अभी मैंने बताया। रही बात प्रसंग की, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के पांचवें पद में भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक जिद की है। पहले पद में हट किया है कि मैं गाय चराने जाऊंगा, और दूसरे पद में भी बाल हट का चित्रण किया गया है। तो ये प्रसंग हो गया। इसमें भगवान कन्हैया कहते हैं कि माँ अब गाय चराने मैं नहीं जाऊंगा। क्यों कहते हैं भगवान कन्हैया कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा? आप लोग तो गाय खोल करके चराए नहीं होंगे, तो आपको ये अनुभव कहाँ से मिलने वाला है? हमारे पास ये अनुभव है। तो जब हम लोग बचपन में गाय चराने जाते थे, और जो आदमी पहले दिन आता था, मतलब अंडर ट्रेनिंग होता था, जो गाय चराने पहले दिन दूसरे दिन मतलब 2-4 दिन नया होता था, तो वो अंडर ट्रेनिंग होता था। जितने चरवाहे होते थे अपने सारे जानवर उसी से हकवाते थे, जो नया नया गया होता था, और खुद बैठे रहते थे और तुम उससे कहते थे कि तुम चराना सीख लो। इसी मस्ती में पूरा दिन जो हम लोग जब नए रहते थे तो हम ही लोगों से पूरी गाय और अपना जानवर हकवाते थे। तो जो भगवान अंडर ट्रेनिंग थे गाय चराने के, मतलब पहले ही दिन गए, तो जितने ग्वाल बाल थे सब किसी की गाय इधर उधर जाती तो इन्हीं को कहते कि हे कन्हैया जा हाँ का, जा हाँ का। तो ऐसे करते करते भगवान कन्हैया बिल्कुल शाम तक थक गए। जो शाम तक थक गए तो पूरी जो है जो जिद थी एक दिन पहले वाली वो भूल गई, और माँ से दूसरी जिद करते हैं। तो दूसरे पद के प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के गाय न चराने की जिद के बारे में बताया गया है। क्या कहते हैं सूरदास जी? आइए पहले इसको पढ़ें हम, फिर जो है इसकी व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य पर आएंगे। क्या कहते हैं सूरदास जी, और भगवान कन्हैया क्या कहते हैं सूर के शब्दों में कि मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, मैया हो न चरई हो गाई, जो न पत्याही पूछ बलदाऊ, जो न पत्याही पूछ बलदाऊ, अपनी सोह देवाई, मैया हो न चरई हो गाय। यह सुन माई यशोदा ग्वालिनी, यह सुन माई यशोदा ग्वालिनी, गारी देत रिंगार, गारी देत रिसाई, मैया हो न चरई हो गाय। माँ क्या कहती है कि मैं पठवती अपने लड़का को, आवई मन बहराई,
लरिका को आवत मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रेंगाई। मैया मैं न चरई हूँ गाई। क्या कहते हैं सूरदास जी, भगवान कन्हैया को जब सारे ग्वाल एक दिन में ही थका देते हैं तो भगवान दूसरे दिन कान पकड़ करके माँ से कहते हैं कि हे माँ, मैं न चरई हूँ गाय, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। एक दिन पहले क्या कहा कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, और जब थक गए एक ही दिन में, छोटे हैं थक गए, सारे ग्वाल बालों ने इन्हीं से गाय हकवाई, थक गए, तो कान पकड़ करके कहते हैं हे माँ, मैं न चरई हूँ गाय, अब मैं गाय चराने कभी न जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? माँ पूछती है क्यों नहीं जाओगे? कन्हैया कहते हैं सिगरो ग्वाल घिरावत मोसो। सिगरे, सिगरे का आशय होता है बेटा सारे ग्वाल, मतलब ग्वाल बाल, घिरावत मतलब हकवाते हैं, मोसो मुझसे। ये जितने ग्वाल बाल है मैया, ये मुझी से अपनी सारी गाय हकवाते हैं। और मेरो पाई पिराई, मेरो मेरा पाई पैर पिराए दर्द होने लगा है, मेरे छोटे छोटे तो मैया पैर है और ये ग्वाल बाल सब मुझे से गाय हकवाते हैं, तो मेरा ये पैर दर्द होने लगा मैया, इसलिए अब न चरई हूँ गाय। इसलिए हे माँ, अब मैं गाय चराने ना जाऊंगा, मैं कान पकड़ता हूँ, अब ना जाऊंगा। और माँ कहती है तू झूठ बोल रहा है कन्हैया, तू इतना छोटा है, तुझसे कौन गाय हकवाएगा? तो भगवान कन्हैया कहते हैं मेरी बात नहीं मानती तू, तो हे माँ सुन, जो न पत्याही, पत्याही माने विश्वास, पतियाना। हे माँ, अगर तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो पूछ बलदाऊ ही, तो बलदाऊ भैया से पूछ लो माँ, वो तो गवाही है, उनके सामने लोग मुझसे गाय हकवा रहे थे, तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौंह दिवाए। लेकिन ध्यान रखना माँ, बलदाऊ भैया से जब पूछना तो अपनी सौंह दिवाए, अपनी सौंह माने कसम, दिवाए माने दिला करके। जब बलदाऊ भैया से पूछना तो अपनी कसम दिलवा कर पूछना, क्योंकि गाय हकवाने में बलदाऊ भैया भी शामिल हैं, ये भी मुझसे गाय हकवाते थे, तो अपनी कसम पहले दिलवाना कि सही सही बताएंगे, तब वो बताएंगे कि हाँ कन्हैया से सभी लोगों ने गाय ज्यादा हकवाई है। माँ अपनी कसम दिलवा करके बलदाऊ भैया से पूछना। और जब कन्हैया ने ये कहा, बहानेबाजी में तो कन्हैया नंबर 1 पर है ही, बड़े चतुर है, तो जैसे माँ ने कहा, माँ को कन्हैया ने गवाही भी बता दिया कि आप बलदाऊ से पूछना, लेकिन कसम दिला करके पूछना। तो माँ ने जब इतना सुना ना तो आग बबूला हो गई। माताएं भी गजब होती हैं, इनके बच्चे को कोई आंख दिखा दे तो उसकी आंख निकाल ले, खुद चाहे जितना मारे पीटे। घर में कोई झगड़ा हुआ है चाची से, और मम्मी पीटेंगी अपने बच्चे को, चाची का गुस्सा बच्चे पर निकालेंगी, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर चाची बच्चे को आंख दिखा दे, अरे तो चाची की आंख निकाल ले। जब कन्हैया ने माँ से कहा कि माँ आप बलदाऊ से पूछ लो, अपनी कसम दिलाकर पूछ लो, ये सारे ग्वाल बालों ने मुझसे गाय हकवाई है, यशोदा मैया तो आग बबूला हो गई। और क्या कहते हैं सूरदास जी, यह सुन माई यशोदा ग्वालिनी, यह सुन करके माँ यशोदा ने ग्वालिन सारी, मतलब ग्वालिनों को जिनके वो पुत्र थे, गारी देत रिसाय, रिसाय मतलब गुस्सा हो गई। माँ यशोदा गुस्सा हो गई और गुस्सा करके सारी ग्वालिनों को गाली देने लगी कि मैं तुम्हारे लड़के हमारे बच्चे को हमारे कन्हैया से इतनी गाय हकवाए कि इसका पैर दर्द होने लगा। तो माँ गाली देने लगी सारी ग्वालिनों को। और क्या कहती है माँ कि तुम लोगों के बालक इतने दुष्ट हैं, मेरे छोटे से कन्हैया से गाय हकवाते हैं। मैं पठवत अपने लरिका को, मैया कहती है मैं पठवत, मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने छोटे से लड़के को, लड़का मतलब लड़के कन्हैया को, मैं अपने से छोटे लड़के कन्हैया को भेजती हूँ। आवई मन बहराई, ये जाए
और जंगल में अपना थोड़ा मन बहला कर आए। मन बहराए, बहराए का मतलब बहला आए। मैं तो इसलिए कन्हैया को भेजती हूँ कि जा करके थोड़ा जंगल में अपना मन बहला आए। घर में रह करके ऊब जाता है, और वहां जब मेरा कन्हैया जाता है तो तुम्हारे लड़के मेरे कन्हैया से गाय हकवा हकवा करके इसको थका देते हैं। आगे मैया कहती है, सूर श्याम मेरो अति बालक। मैया कहती है कि मेरा, और भगवान सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर, फिर श्याम आ गया। श्याम हो और सुंदर हो केवल भगवान हो सकते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर मेरो अति बालक, कि मेरा ये जो बच्चा है कन्हैया है, ये अभी बालक है, छोटा सा है। मारत ताहि रिंगाए, और तुम्हारे बच्चे हमारे इस कन्हैया को रिंगा रिंगा करके, दौड़ा दौड़ा करके, गाय हकवा हकवा करके मार डालते हैं। मेरे कन्हैया का पैर दर्द होने लगा। इस प्रकार से मैया चुन चुन करके ग्वालिनों को भला बुरा कहती हैं। तो ये रहा पांचवा पद। तो पांचवें पद की ये तो रही व्याख्या, और इसके काव्यागत सौंदर्य में क्या लिखेंगे, इसमें भी भगवान सूरदास जी ने भगवान कन्हैया के जो है बाल हटका, बाल जिद का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है कि मैं गाय चराने अब नहीं जाऊंगा। और बहानेबाजी भी गजब की। रस इसमें कौन सा होगा, रस वात्सल्य होगा। छंद कौन सा होगा, गेय पद होगा। और छंद गेय पद हो गया, भाषा सरस और सरल ब्रज है। भाषा हो गई, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार यत्र तत्र अनुप्रास का दर्शन हो रहा है। और शैली, शैली मुक्तक हो गई। गुण, गुण माधुर्य हो गया। तो रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, भाषा हो गई, शैली हो गई और गुण हो गया। और शब्द शक्ति इसमें अभिधा है, मतलब जो बात कही जा रही है आराम से ये समझ में आ जा रही है। तो इस प्रकार से रहा बेटा चौथे पद का और पांचवें पद की व्याख्या और काव्यागत सौंदर्य। संदर्भ जो है दोनों का एक ही होगा। तो ये रहा। तो मुझे लगता है बेटा आप इसको भली प्रकार से समझ गए होंगे। आगे के जो पद है उसको भी लेकर के हम आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे।